नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप पांडे। आज हम लोग मूल नक्षत्र से संबंधित कुछ चर्चा करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि इन नक्षत्रों का विशेष करके उपयोग तब होता है जब किसी नए बच्चे का सृजन होता है या किसी नए बच्चे का जन्म हुआ होता है। तो कुछ नक्षत्र बताए गए जो मूल नक्षत्र होते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़े कि मूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है? तो चंद्रमा अगर इन स्थितियों पे होता है, इन नक्षत्रों में होता है, 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में जो कुछ 6 नक्षत्र हैं, इन 6 नक्षत्रों में अगर चंद्रमा स्थिति है और उस समय बच्चे का जन्म हुआ है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का जन्म मूल जन्म में हुआ है। बच्चे का जन्म जब मूल जन्म में होता है तो उसके अच्छे परिणाम भी होते हैं और कम अच्छे भी परिणाम होते हैं। कम अच्छे परिणाम ये होते हैं कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मूल में जन्म लेने वाला बच्चा बीमार रहता है, अस्वस्थ रहता है और भी अनेकों प्रकार की घटनाएं उसके जीवन में घट जाती हैं। और उस बीमारी या अस्वस्थता में अगर वो बच्चा नहीं रहता तो ये मूल का ही अपना एक प्रभाव होता है। लेकिन अगर इन बीमारी और समस्याओं से बढ़ता हुआ वो बच्चा अगर आगे बढ़ जाता है तो निश्चित मानिए मूल नक्षत्र के बच्चे भी बहुत योग, तेजवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ पदों में जाकर के अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। कुछ नक्षत्र बताए गए जैसे अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र बताए गए। इन 6 नक्षत्रों में से अगर जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा इनमें से किसी भी नक्षत्र में है तो हम या पंडित जी लोग ऐसा कह देते हैं कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और बच्चे की मूल शांति अवश्य करवानी चाहिए। तो एक तो विषय ये हो गया। दूसरा एक और विषय आता है, वो ये आता है कि किन महीनों के मूल हैं। समझिएगा, किन महीनों के मूल हैं। एक तो मूल हो गया कि बच्चे का जन्म मूल में हुआ है। दूसरा ये है कि अगर इन महीनों के मूलों में बच्चों का जन्म हुआ है तो वो कुछ लाभकारी हैं, कुछ अनिष्ट भी हैं और कुछ सामान्य भी रहते हैं। जैसे आषाढ़, भादव, आश्विन और माघ, इस समय जो मूल होता है वो स्वर्ग में होता है। इसको समझने का प्रयास करिएगा। कार्तिक, चैत्र, पौष और श्रावण, इन महीनों पे मूल का प्रभाव धरती पर होता है। फाल्गुन, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष और वैशाख, इन 4 महीनों में जो मूल का प्रभाव होता है वो पाताल में होता है। और इन महीनों में अगर मूल में चंद्रमा स्थित है, मूल नक्षत्रों में, और ऐसी स्थितियां हैं तो क्रमशः स्वर्ग, भूमि और पाताल में ये माना जाता है कि यहाँ के मूल पड़े हैं। गांव की आम भाषा में कहते हैं मामा के हैं, नाना के हैं, या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इस भाषा का तो उपयोग यहाँ कहीं नहीं होता है, लेकिन ऐसा जरूर कहा गया है कि स्वर्ग के, पृथ्वी के या पाताल के, और जहाँ के मूल होते हैं वहीं पर उसका शुभ और अशुभ फल होता है। अब जैसा पुस्तक में लिखा है वैसा हम बताते हैं। भूमि पर वास हो तो विशेष अशुभ होने से सबको शांति करानी चाहिए। जैसे बहुत बार मूल शांति लोग नहीं कराते, तो अगर मूल पृथ्वी के मूल हैं तो अवश्य ही शांति करानी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में हम रहते हैं, मूल भी पृथ्वी के हैं, तो दोनों का संपर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं स्वर्ग के। अगर मूल हमें स्वर्ग के मिलते हैं और व्यक्ति असमर्थ है, उसके पास वैसी व्यवस्थाएं नहीं है कि पूरे ढंग से मूल शांति कराए, तो ऐसी स्थिति में जैसे भी हो, कम या अधिक जो भी आपकी स्थितियां हो, उतना धन खर्च करके हमें मूल शांति करानी चाहिए। क्योंकि ये जो मूल होते हैं आकाश के होते हैं, हम धरती पर रहते हैं, और मूल होते हैं आकाश के, तो हमारे जीवन में उतना प्रभाव नहीं डालते। लेकिन अगर कार्तिक, चैत्र, पौष और श्रावण
इन महीनों में बच्चे का जन्म है और मूल नक्षत्र मिल रहा है, मूल के नक्षत्र मिल रहे हैं, केवल मूल नक्षत्र नहीं, तो ऐसी स्थितियों में निश्चित ही हमें मूल शांति करानी चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी के नक्षत्र हैं और इस समय मूल जो होते हैं पृथ्वी पर वास करते हैं, तो ये हमें अवश्य ही कराना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी हुई मूल नक्षत्रों से संबंधित, और कुछ और जानना भी है आपको तो हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।